हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर यहाँ पे देखिए, अब मैं आज जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ वो आप लोगों को बताने के लिए कि अगला लेक्चर आपका जो है कि किसका है, प्लासेंटा के बारे में। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको अम्बिलिकल कार्ड के बारे में। आज जो है कि हम प्लासेंटा, जिसे हिंदी में नाल भी कहते हैं, ठीक है, ये वो प्लासेंटा है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पौधे के लिए जो जड़ होता है वही, ठीक है। जिस प्रकार से जड़ जो है ज़मीन से मिनरल्स और सभी चीज़ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेता है और ऐसे लेता है, वैसे ही सेम ऐसे ही देखिए फीटस के अम्बिलिकल से देखिए ये प्लासेंटा जुड़ा हुआ है। प्लासेंटा मदर के अपर यूट्रस रीजन में, ठीक है, यूट्रस के फंडस रीजन में हुआ है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, प्लासेंटा के बारे में। तो डियर कल वाला क्लास पता नहीं कोई देखता है कि नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रोज़ आप लोगों को मैटर दे दूँगा, आपकी जब इच्छा करे तब देखिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हम आज। आप प्लासेंटा के बारे में बताते हैं। देखिए, प्लासेंटा के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि प्लासेंटा होता क्या है और प्लासेंटा में सर्कुलेशन किसका किसका होता है। और कल हमने जब अम्बिलिकल कार्ड पढ़ाया था तो हमने कहा था कि अम्बिलिकल कार्ड वो कनेक्शन होता है जो कि प्लासेंटा और किसके बीच होता है, प्लासेंटा और बच्चे के बीच में होता है, ठीक है। प्लासेंटा और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है, बेबी के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये बीच में जो कनेक्शन करता है यही क्या था, अम्बिलिकल कार्ड था, यही अम्बिलिकल कार्ड था। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्लासेंटा का, ठीक है। डियर देखिए, प्लासेंटा का बात करेंगे हम। पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि प्लासेंटा में एक्चुअली जिस प्रकार से हम ज़मीन में एक सीड्स को लगाते हैं और उसमें से पहले सबसे जड़ निकलता है, उसके बाद फिर पत्ते निकलते हैं, तो वैसे ही इसमें भी है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है, जाइगोट से मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, मारुला बनता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं, ठीक है। देखिए ये यूट्रस जो है कि यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है, तो यूट्रस में जब आता है इम्प्लांट होता है, ठीक है, कौन, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए यूट्रस का ये लेयर मैं एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, लेयर, ये यूट्रस का लेयर है। अब यहाँ पे देखिए आएगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही इसमें ब्लास्टोसिस्ट आता है यहाँ पे ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो जैसे हम मिट्टी में सीड को, एक बीज को रखते हैं उसको उगाने के लिए, तो वैसे ही बीज का रखना ही इम्प्लांटेशन है। तो वैसे ही इस पर हमने लेक्चर काफ़ी दे दिया आपको। तो इम्प्लांटेशन होता है। तो अब जो है कि देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा कि यूट्रस, देखिए यूट्रस का जो वॉल होता है, ठीक है, देखिए ये यूट्रस का वॉल है, ठीक। और आपका ये जो है क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट, हाँ। तो डियर देखिए एक ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो है ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इसमें एंट्री करेगा यूट्राइन वॉल में। तो एंट्री करेगा तो ये जो है कि अंदर जाएगा और यूट्रस का वॉल जो है, देखिए यूट्रस का वॉल देखिए ऐसे होगा। आगे फिर मैं अगला फिगर बना रहा हूँ, सॉरी, देखिए ये यूट्रस का वॉल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो है कि ये धंस गया, ठीक है, यूट्राइन वॉल जो है कवर कर लिया। जैसे ही अंदर जाता है, ठीक है, तो ये जो है कि ऊपर यहाँ से जो यूट्रस का वॉल है, यूट्रस का वॉल पूरा ऐसे कवर कर लेगा उसको, ठीक है, ऐसे कवर कर लेगा, ऐसे अंदर। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, देखिए यहाँ पे कवर किया है। जैसे ही देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये आपका जाइगोट जो हमने बताया था कि ये देखिए ये जाइगोट है, ये जाइगोट है।
और ये यूट्रस का वॉल है, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से ये यूट्रस का ये बाहर से ये यूट्रस का वॉल है, कम्प्लीटली इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया है। तो इसमें देखिए यूट्राइन ल्यूमेन ये है, यानी यूट्रस का। उसके बाद डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो हमने बताया था आपको, जब हम यूट्रस पढ़ा रहे थे तो यूट्रस के लेयर में बताए थे कि यूट्रस के लेयर में भी 2 लेयर होते हैं। किसमें? इंडोमेट्रियम में। इंडोमेट्रियम 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है आपका यूट्रस में 3 लेयर होता है। देखिए ये 3 लेयर होता है। अब इस 3 लेयर में सबसे बाहर वाली क्या है? पेरीमेट्रियम है, और उसके बाद मायोमेट्रियम है, उसके बाद क्या है? इंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें जो है कि इंडोमेट्रियम में 2 लेयर होता है, ठीक है। इंडोमेट्रियम में क्या होता है? 2 लेयर है, एक डिसिडुआ फंक्शनलिस एंड डिसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। तो ये देखिए डिसिडुआ फंक्शनलिस, डिसिडुआ फंक्शनलिस। तो ये फंक्शनलिस जो है कि हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में टूट के नीचे गिरता रहता है, फिर नया बनता रहता है। लेकिन जो है इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन इसका होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इसके अंदर होगा, डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस के। तो ये देखिए डेसिडुआ बेसिलिस है, देखिए ये डेसिडुआ बेसिलिस है, डेसिडुआ बेसिलिस में। और उसके बाद ये जब पूरी तरह से कवर हो जाता है, तो इसके ऊपर बेसिलिस का एक लेयर ऊपर बन जाता है, जिसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया। अब देखिए, मैं इम्प्लांटेशन कराने के बाद अब आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जब इम्प्लांटेशन आपने जो है मिट्टी में बीज लगा दिया, अब कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसमें पहले सबसे जड़ निकलेगा। क्या निकलेगा? जड़, ठीक है, जड़ निकलेगा। तो देखिए इसमें से ये देखिए आर्टरी, ये देखिए जड़ निकल रहा है, और ये जड़ जो निकल रहा है उसी को कहते हैं कोरियानिक बिलाई, ठीक है। क्या कहते हैं? कोरियानिक बिलाई। अब दोनों तरफ से हो गया। उसके बाद देखिए जिधर प्लासेंटा बनना है उधर बहुत ज़्यादा जड़ निकलेगा, ठीक है। पहले बीज में से चारों तरफ जड़ निकलेंगे, लेकिन जो है एम्ब्रियो जिधर होगा उधर ज़्यादा जड़ नहीं, और इधर ही प्लासेंटा बनेगा। उसके बाद देखिए ये जो पिंक कलर से है, ये यूट्रस का ही वाल है। बाकी आपको ब्लास्टोसिस्ट है, ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में देखिए मैंने आगे जो बताया था, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास और आउटर सेल मास क्या होते हैं? इनर सेल मास और आउटर सेल मास। तो इनर सेल मास से क्या क्या बनते हैं, और आउटर सेल मास से जो है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है, और अम्बिलिकल कार्ड, ये सब बनते हैं। और इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है, कोरियन बनता है, और प्लासेंटा बनता है। एम्ब्रियो, कोरियन और प्लासेंटा बनता है। तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बाकायदा इसको समझाया है कि इनर सेल मास से क्या क्या बनते हैं, और आउटर सेल मास से। इनर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या क्या बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। तो यूट्रस का देखिए ये मायोमेट्रियम है, ठीक। यूट्रस का डेसिडुआ बेसिलिस, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट धस गया, और धसने के बाद सबसे बाहरी लेयर को क्या कहेंगे? आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, तो कोरियन। सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, एम्ब्रियो का पूछेगा तो कोरियन होता है। और उसके बाद डेसिडुआ बेसिलिस में से ही जो कवरिंग ऊपर से एम्ब्रियो को करता है उसे डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूट्राइन कैविटी हो गया, यानी अब बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद डेसिडुआ पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। तो ये यूट्रस में अंदर हो गया। और इसमें जो है कि देखिए एक जो है इनर सेल मास और एक जो है आउटर सेल मास, ठीक है, 2 बने हुए। तो ये इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब आइए देखिए, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एमनियन बना। डेसिडुआ बेसिलिस अभी भी वैसे ही है, डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस। देखिए डेसिडुआ बेसिलिस और एमनियन जो हमने बता चुके हैं। तो देखिए अब फीटस किस में बन रहा है? फीटस देखिए इसमें बन रहा है, इसमें,
ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए फीटस इसमें बन रहा है, ठीक। अब जिसमें फीटस बनेगा यानी बेबी जिसमें बनेगा, तो हमने एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ाया था, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, छाता का एग्जाम्पल लेके बताया था हमने। देखिए ये है, ये प्लासेंटा है, ठीक है। अब प्लासेंटा से ये जो है बच्चे का कनेक्शन है, ठीक है, ये बच्चे का कनेक्शन है। और इस प्लासेंटा को ये बच्चे को अम्बिलिकल कार्ड को, प्लासेंटा को एक थैले में बंद करता है, वो क्या है, यही एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर से क्या होता है, कोरियान होता है। इसके ऊपर से हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, इसके ऊपर से क्या होता है, कोरियान। तो सबसे बाहरी लेयर क्या हो गया, कोरियान। सबसे बाहरी लेयर कोरियान हो गया, देन एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गया। और मेम्ब्रेन के जो थैला है उसके अंदर के जगह को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। और एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या होता है, ये देखिए बेबी होता है, और बेबी का ये अम्बिलिकल कार्ड है, और ये प्लासेंटा है, ठीक है। और ये मैटरनल सरफेस है, और ये फीटल सरफेस है, ठीक है। तो ये देखिए अब प्लासेंटा की बारी है, तो मैं पीछे से थोड़ा सा इसलिए बता दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि प्लासेंटा किसे कहते हैं, प्लासेंटा इज डेवलप फ्रॉम कोरियान। किससे, सबसे आउटर लेयर क्या होता है, कोरियान ही होता है ना। तो कोरियान के देखिए ये जो हमने प्लासेंटा वही है जो जड़ जैसे निकलना स्टार्ट हो गया, तो यानी जान लीजिए प्लासेंटा का जर्मिनेशन होने लगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर में देखिएगा, इस वाले फिगर में देखिए, जो इधर की साइड ये निकल रहा है, जड़ें निकल रही हैं, ये निकल रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो से निकल रहा है। तो कोरियान से निकलता है, और उसे निकलता है तो उसे बोलते हैं कोरियानिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ, और डेसिडुआ, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आगे बताऊंगा। कोरियानिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ, इट बिगिन 6th वीक पे। और प्लासेंटा बनना स्टार्ट कब हो जाता है, 6th वीक, यानी 1.5 महीना, 1 महीने बाद, मतलब कि 6वें सप्ताह में प्लासेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है, और 12वें सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है। यानी प्लासेंटा पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने में। 3 महीने, तीसरा महीना जैसे ही एंड होता है, प्लासेंटा पूरी तरह बन जाता है। तो अब मैं कोरियानिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ के बारे में बता रहा हूँ आपको, कोरियानिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ के बारे में, ठीक है। तो कोरियानिक फ्रंडोसम एंड डेसिडुआ के बारे में आपको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, 2 चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए कोरियानिक फ्रंडोसम जिससे प्लासेंटा बनेगा, और ये डेसिडुआ यूट्रस का पार्ट है, और कोरियानिक फ्रंडोसम जो है वो किसका पार्ट है, वो प्लासेंटा का पार्ट है, सॉरी फीटस का, एम्ब्रियो का पार्ट है। एम्ब्रियो का पार्ट कोरियानिक फ्रंडोसम, और यूट्रस का डेसिडुआ, ये दोनों मिल के प्लासेंटा बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा एक बार मैं इन दोनों का फिगर बनाता हूँ। देखिए प्लासेंटा का पूरी तरह मैं फिगर बना रहा हूँ। क्या है, क्या तो देखिए यहाँ पे आपको मैं अब प्लासेंटा का फिगर बना के दिखाता हूँ। तो कोरियानिक, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैं बना रहा हूँ अब, ठीक है। देखिए ये है एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो है। अब इसके अंदर जो है इनर सेल मास और आउटर सेल मास है। क्या है, इनर सेल मास और आउटर सेल मास, ठीक है। ये इनर सेल मास, ठीक है, किसी कलर से मैं बना दे रहा हूँ, किसी भी कलर से, एक कलर से, ठीक है। और ये क्या है, आउटर सेल मास, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से इसी में से निकलेगा, और सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, कोरियान। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, कोरियान, ठीक है। अब इसी कोरियान से एक साइड से ऐसे निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे निकलना स्टार्ट करेगा। इसी को कहते हैं कोरियानिक फ्रंडोसम, ठीक है, जो कि पिछला फिगर में हमने दिखाया था। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ से निकलेगा, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे
ठीक, ये कोरियान का ये सबसे ब्लू से है ना, सबसे बाहरी लेयर ब्लू से है, तो मैं वही बना रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बना रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बना रहा। अब देखिए ये तो बन गया, तो ये कोरियानिक फ्रंट ओशन, ये क्या है, कोरियानिक फ्रंट ओशन, कोरियन। और उसके बाद अब देखिए मैं डिसिडुआ का पार्ट बताऊंगा। अब डिसिडुआ ऐसे आके इसमें फिट होगा। देखिए थोड़ा सा जगह स्पेस तो मुझे गलत इधर से बनाना चाहिए था। देखिए ये डिसिडुआ है, और डिसिडुआ का पार्ट देखिए अंदर इसके जाएगा, इसके अंदर धंसेगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे देखिए एकदम पैक हो गया। तो रेड कलर से हमने डिसिडुआ दिखाया है, ब्लू कलर से एम्ब्रियो का कोरियानिक फ्रंटोशम दिखाया है। यानी कि दोनों हाथों की अंगुलियां जैसे आपस में आप इंटरलॉक कर देते हैं, दोनों हाथों की अंगुलियां जैसे इंटरलॉक कर देते हैं, लाइक दैट, वैसे ही एक हाथ की अंगुलियों को एम्ब्रियो बना लीजिए और एक हाथ के क्या बना लीजिए, डिसिडुआ। दोनों को आपस में ऐसे इंटरलॉकिंग कर दीजिए, तो ऐसे ही लॉकिंग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्लासेंटा का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पे प्लासेंटा का निर्माण ये हो गया। ठीक है, और इधर अंदर जैसे कि इतना हो गया, तो इधर अंदर क्या होगा, देखिए इधर फीटस डेवलप होगा, ये फीटस और ये अम्बलाइकल। ठीक है, इससे जुड़ा होगा। तो इधर साइड पे क्या होगा, अंदर की साइड पे, ठीक है, अंदर की साइड के पार्ट को फीटल सरफेस और बाहर की साइड को मैटरनल सरफेस। तो ये देखिए इधर क्या है, ये फीटल सरफेस है, ये फीटल सरफेस है और ये मैटरनल सरफेस है, यानी डिसिडुआ मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तो ये ऐसे डेवलप करता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसे ही प्लासेंटा डेवलप होता है। प्लासेंटा किससे, कोरियान से डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, अब मैं रियल में दिखाता हूँ। ठीक है, रियल में। ठीक है, देखिए ये मैटरनल सरफेस है, ये क्या है, मैटरनल सरफेस, ये मैटरनल वाला सरफेस है और ये फीटल वाला सरफेस है। दोनों को उल्टा करके दिखा दिए हैं। तो देखिए इसमें कहा है कि द प्लासेंटा एट टर्म, जब टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम का ये प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा कब का है, टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद का ये प्लासेंटा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा है द प्लासेंटा एट टर्म इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर होता है और डिस्क लाइक होता है। देखिए सर्कुलर मतलब गोला होता है या तो डिस्क लाइक होता है, विथ अ डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो है कि चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये चौड़ाई की, ये ठीक है, इधर से इधर की ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये डायमीटर। अब मोटाई की बात करें, ये कितना मोटा होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। एट इट्स सेंटर पे 2.5 सेंटीमीटर होता है और किनारे पे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से अगर सेंटर पे मोटाई देखा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर। और इसका वेट बात करें तो इसका वज़न 500 ग्राम ऑफ 1/6 ऑफ बेबीज़ वेट, यानी कि बच्चे का वज़न अगर जब डिलीवर हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वज़न अगर 3 केजी है, कितना है, 3 केजी है। ठीक है, तो जब जो है जैसे ही मतलब कि डिलीवरी अभी वो 3 केजी है, तो यानी जब बच्चा ये पेट में रहा होगा या यूट्रस में रहा होगा, तो यूट्रस में तब वेट किए होंगे, तब उसका जो है कि 3.5 आ रहा होगा, 3.5। अब जब यानी कि इतना मान के चलिए कि अगर 3.5 नहीं, तो ऐसा मान लीजिए जैसे कि 2.5 केजी का नॉर्मल होता है, तो डिलीवर नहीं हुआ है, जब डिलीवरी नहीं हुई उसी टाइम जो है कि वज़न कितना हो जाएगा बच्चे का। अगर 3 केजी बेबी का वज़न आ रहा है, तो उसमें से 2.5 यानी 2.5 केजी क्या होगा, बच्चा का वज़न होगा, और 5 प्लस 0.5 केजी या 500 ग्राम, तो यानी टोटल मिला के 3 केजी होगा। ठीक है, 3 केजी का
तो जैसे बच्चा डिलीवरी अभी नहीं हुई है, यानी कि टर्म हो गया है, वो 9 महीने का हो गया, 37 वीक पूरा हो गया है, उस टाइम अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में जितना वज़न बेबी का आता है उसमें से 500 घटा दीजिएगा, क्योंकि 500 ग्राम क्या होता है, प्लासेंटा को। आपको क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बच्चे के किसी ने एक वूमेन थी, महिला थी, उसको अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में उसके बच्चे का वज़न जो है दिखाया कितना, फीटस का वज़न दिखाया 3 केजी, तो उसमें प्लासेंटा का वज़न कितना होगा, ठीक है, सॉरी, प्लासेंटा का वज़न 500 है तो उसमें बेबी का वज़न कितना होगा, तो 1/6 है, यानी कि अगर 3 केजी है तो उसमें छठा पार्ट, जिसे मतलब कि आप मान लीजिए कि वही अगर 3 केजी है तो 500 ग्राम ही है, तो 5 छके 30, 5 छके 30, 5 गुणे 6, 5 छके 30, ठीक है। तो यानी कि ये जो है कि 1/6 सिक्स्थ कर रहा है, तो 5 छके 30, 300 मतलब यानी 3 केजी, ठीक है। अगर 3 केजी शो कर रहा है तो उसमें 2.5 केजी बच्चा मानिएगा और 500 केजी प्लासेंटा। इट हैज़ 2 सरफेस, प्लासेंटा में 2 सरफेस होते हैं, एक मैटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस, जो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। इधर देखिए ये क्या है, ये जो है ये फीटल सरफेस है जो स्मूथ होता है, और ये जो है मैटरनल सरफेस जो कि स्मूथ नहीं होता है और मदर के यूट्रस की तरफ जुड़ा होता है, और ये फीटस के अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए रियल में प्लासेंटा हम ऐसे रख दिए कि आपको दिखाई दे। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये क्या है, फीटस वाला सरफेस है, और ये क्या है, मैटरनल वाला सरफेस है। कौन सा है, मैटरनल वाला सरफेस, ये मैटरनल वाला सरफेस है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फीटल सरफेस में, देखिए फीटल सरफेस में कह रहा है द फीटल सरफेस इज कवर्ड बाई स्मूथ, किससे कवर है, किससे घिरा हुआ, स्मूथ एंड ग्लिस्टेनिंग एमनियन विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नियर टू द सेंटर, यानी सेंटर पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, और ये किससे, जो वाटरन जेली की तरह होता है उसी से क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्लिस्टेनिंग एमनियन कहते हैं, जो एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट लगता है, ताकि बच्चे को अगर यहाँ पे टच हो, अंदर की तरफ अगर टच हो तो उसे इरिटेशन ना हो, उसे ख़राब ना लगे। ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, सब स्मूथ लगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो अंदर वाला पार्ट, ब्रांचेज ऑफ द अम्बिलिकल वेसल, ब्रांचेज ऑफ अम्बिलिकल वेसल, यानी अम्बिलिकल वेसल, अभी मैं सर्कुलेशन, इसका सर्कुलेशन बताऊंगा तो उसमें वेसल, तो अभी इसके पीछे मैंने एक वीडियो भी, रियल प्लासेंटा का वीडियो भी बनाया था मैंने, तो उसमें देखिए इसमें से जो आर्टरी आती है, ठीक है, सॉरी वेन जो आता है, जो मेन जो आपका वेन आता है, उस वेन में कई सारे सब वेन इसमें आके फैल जाते हैं, माइन्यूट इसमें फैल जाते हैं ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। और क्या होती हैं, आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी जो है ये इधर से अंदर की तरफ इधर आती हैं, इधर से इधर आती हैं, ठीक है, इधर आती हैं। तो आर्टरी जो है प्लासेंटा से उधर जाता है, और वेन जो है बच्चे से प्लासेंटा की तरफ जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आर विजुअल बीनीथ द एमनियोट, यानी कि दिखता है अम्बिलिकल वेसल, जो वेन जो होता है कई डिफरेंट ब्रांचे में टूट के आगे मतलब बढ़ता है, फैला रहता है, रेडिएट फ्रॉम द इंसर्शन, radiate from the insertion of the cord. The amnion can be पील्ड मतलब जैसे कि प्याज का छिलका निकालते हैं, वैसे अगर छिलका निकाल देंगे आप तो ऐसे दिखने लगेगा अच्छे से, एकदम पील की तरह। जैसे आप प्याज के ऊपर एक पतली सी झिल्ली देखते हैं, वैसे ही इस प्लासेंटा पे फीटस की तरफ वो झिल्ली लगी रहती है, जिससे स्मूथ पता चलता है, ठीक है। पील्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइन कोरियन एक्सेप्ट एट द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, यानी बच्चे की तरफ छोड़ के बाकी सभी तरफ नहीं होता है वो। अब आ जाइए मैटरनल सरफेस की बात करते हैं। तो मैटरनल सरफेस इट इज़ रफ, कैसा होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है, एंड स्पंजी होता है, स्पंजी, इसमें बहुत सारे ब्लड होते हैं, ठीक है, स्पंजी होता है, ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, ठीक है। इट इज़ रेड डल कलर, कैसा होता है, रेड होता है और डल कलर होता है। इट हैज़ 15 to 20 लोब, कितने होते हैं, लोब कितने होते हैं, 15 to 20,
तो देखिए मैटरनल सरफेस इट इज बिल्ली आ गई थी, डिस्टर्ब कर दी, ठीक है। तो उसका बेबी है, ठीक है, कैट का बेबी है, तो सोच रही क्लास चल रहा है, ठीक है। तो मैटरनल सरफेस इट इज़ रफ एंड स्पंजी, कैसा होता है, रफ होता है, स्पंजी होता है। इट इज़ रेड डल कलर होता है। इट हैज़ 15 से 20 लोब, क्या होता है, 15 से 20 लोब होते हैं। लोब क्या होते हैं, लोब, देखिए लोब होते हैं, ऐसे ऐसे लोब होते हैं, इसमें ढांचे लगे होते हैं, जो ये देखिए 15 से 20 लोब होते हैं, ठीक है। ये 15 से 20 ऐसे लोब होते हैं। लोब भी क्या है आगे मैं बताऊंगा। इसमें धसी हुई ब्लड वेसल रहती हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कॉटलीडन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉटलीडन कहते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं बाई फोरो। फोरो मतलब क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, उसके सारे जितने 15 से 20 अगर आप काउंट करेंगे, अगर 15 लोब भी हैं तो वो आपस में जुड़े नहीं होंगे, वो अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो आगे चल के अभी बताएंगे कि जब आप जब प्लासेंटा को डिलीवरी के बाद जब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जब पढ़ेंगे तो उसमें यही लोब काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि लोब कहीं एक ठो गायब तो नहीं हुआ। अगर एक आध लोब इसमें से गायब हुआ तब जान लीजिए, कान खड़े कर लीजिए कि एक आध लोब यूट्रस में छूट गया, जो कि बहुत खतरा हो सकता है और इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से तुरंत उसको एक्टिव मैनेजमेंट करके उसको यूट्राइन मसाज दे के चाहे कुछ भी करके उसको जो लोब उसमें टूट के छूट गया है उसको निकालिए, ठीक है। तो ये है। आगे आइए, देखिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम फेटल टू मैटरनल, ठीक है, यानी बच्चे से मदर की साइड का, बच्चे से साइड से लेके मदर की साइड का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चे की तरफ क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद कोरियानिक प्लेट होता है, फिर कोरियो डिसिडुअल, जो अभी हमने समझाया कोरियानिक और डिसिडुआ दोनों समझाया, वो प्लेट होते हैं जो मैटरनल साइड होते हैं, मैटरनल साइनस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मैटरनल साइनस। मैटरनल साइनस का मतलब यह है एक छोटी सी सर्कुलेशन होता है, छोटा सा सर्कुलेशन होता है, आगे मैंने फिगर रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से लेयर प्लासेंटा में बच्चे से मदर की तरफ आने पे कौन कौन से सबसे पहले, तो सबसे पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो फीटल की तरफ होता है, और उसके बाद कोरियानिक प्लेट होगा, उसके बाद मैटरनल साइनसिस या फिर कोरियो डेसिडुअल प्लेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए, हाँ, प्लासेंटल बिलाई, क्या बोलते हैं इसे, प्लासेंटल बिलाई, ठीक है। प्लासेंटल बिलाई का मतलब देखिए, इसमें जो 2 टाइप का प्लासेंटल बिलाई होती हैं। पहला एंकरिंग बिलाई, ठीक है। एंकरिंग बिलाई जैसे मैंने अभी बताया था कि जो दोनों अंगुलियां जो है आपस में ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और वो छूटे ना, तो आपस में धंसना, आपस में धंस के और एक ज़बरदस्त उसको पकड़ लेना, एंकरिंग मतलब टाइटली पकड़ के रखना, ठीक है। तो एंकरिंग बिलाई, तो प्लासेंटा में अभी जो मैंने पीछे ऐसे बना के आपको दिखाया, ऐसे बना के आपको दिखाया कि ये देखिए ऐसे है प्लासेंटा, ऐसे ये बेबी का है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ऐसे मैंने बनाया, अभी को पीछे मैंने बनाया था तो आपको दिखाया था कि ये क्या है, कोरियानिक फ्रंडोसम, ये कोरियानिक फ्रंडोसम। अब इसमें देखिए मदर के यूट्रस का डिसिडुआ, मदर के यूट्रस का डिसिडुआ देखिए कैसे धंसेगा, ऐसे जो खाली स्थान है उसी में आएगा, देखिए ये ऐसे, तो ऐसे फिंगर की तरह आपस में ऐसे इंटरलॉक हो जाती हैं, ये डेसिडुआ है, ठीक है। तो इसी को जो जकड़ लेना खूब आपस में बंध जाती हैं तो उसी को कहते हैं एंकरिंग बिलाई। तो ये दोनों एंकरिंग बिलाई हैं। अ फ्यू बिलाई गेट अटैच टू द डिसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, तो ये डिसिडुआ बेसिलिस से अटैच हो जाती हैं। और न्यूट्रिटिव बिलाई वो होती है, मेजॉरिटी ऑफ कोरियानिक, देखिए इसमें दिया है, मैं इसी पे फिगरवा तो बना दिया, बट कोई बात नहीं, फिगरवा बना दिया तो फिर दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। मेजॉरिटी ऑफ कोरियानिक बिलाई ब्रांच आर्टरी इन द
कोरियोडेसिडुअल स्पेस प्राइमरी विलाई ब्रांच टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाई, मतलब ढेर सारी माइन्यूट ब्लड वेसल में टूटी रहती हैं ये, ठीक है। जैसे ही आगे मैंने अभी फिगर रखा हूँ तो अब सभी समझ में आ जाएगा न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो ब्लड वेसल ही होती हैं जो कई सारे ढेर सारी छोटी छोटी माइन्यूट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब कि इसमें से उसमें ब्रांच, फिर उसमें से ब्रांच, तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी। जैसे अम्बलाइकल वेन आया, अम्बलाइकल वेन जैसे आया, पहले ये 2 पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में, तो ये प्राइमरी, फिर इसमें से टूटा ये सेकेंडरी, फिर इसमें से टूटा ये टर्शियरी, ठीक है। तो ऐसे पूरे ब्रांच में ऐसे फैली रहती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। और जो कि क्या करती हैं, मैटरनल साइनस का दीज फ्लॉट इन द मैटरनल साइनसेस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटसेस। और ये ब्लड वेसल जो है कि वहीं पे फैली रहती हैं और मदर के ब्लड के कांटेक्ट में रहती हैं, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का आदान प्रदान कर लेती हैं। अभी मैं सर्कुलेशन बताऊंगा प्लासेंटा का, तब देखिए मैंने यहाँ पे प्लासेंटल सर्कुलेशन आपको बता रहा हूँ तो अभी समझ में आ जाएगा। प्लासेंटल सर्कुलेशन इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। कैसा होता है, 2 सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है, 2 सर्कुलेशन, एक मैटरनल सर्कुलेशन, एक फीटल सर्कुलेशन। तो देखिए इसमें, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर रखा है, तो एक मैटरनल है और एक फीटल। देखिए इधर मैटरनल की साइड है, ये मैटरनल की साइड है, पहले मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। देखिए ये मैटरनल के साइड का है और ये फीटल के साइज का है, फीटल के साइड का है, ठीक। तो मैटरनल देखिए यहाँ पे मैटरनल साइड का दिया है, ये मैटरनल साइड का और ये फीटल के साइड का, ठीक। तो अभी मैं आगे देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। तो मैटरनल साइड में क्या होता है, देखिए अ टर्म, ठीक है, अ टर्म, जब टर्म प्लासेंटा होता है तब 120 स्पाइरल आर्टरी, कितना, 120 स्पाइरल आर्टरी इंटर मैटरनल साइनसेस वेनस ब्लड वेसल इज कलेक्टेड बाय वेनस चैनल, ठीक है। तो ये, और उसके बाद फीटल सर्कुलेशन की बात करें, फीटल सर्कुलेशन में थ्रू अम्बलाइकल कार्ड कैसे आई रहती हैं, अम्बलाइकल कार्ड से। देखिए फीटल सर्कुलेशन देखिए अम्बलाइकल कार्ड से आती हैं, अम्बलाइकल कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अम्बलाइकल कार्ड से, ये देखिए फीटल सर्कुलेशन, ये ऐसे 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 अम्बलाइकल कार्ड से, ठीक है। तो ये है यहाँ पे थ्रू अम्बलाइकल फीटल सर्कुलेशन में थ्रू अम्बलाइकल कार्ड टू आर्टरी स्पायरली अराउंड अम्बलाइकल वेन कैरी वेनस इम्प्योर ब्लड, ठीक है, वेनस इम्प्योर ब्लड। तो यानी जो फीटल सर्कुलेशन में आया रहता है आर्टरी, ठीक है, बच्चे की तरफ जो वेन, बच्चे की तरफ से जो आर्टरी आई रहती है, वो आर्टरी प्लासेंटा में आती है सिर्फ क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ने, कि वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ दें, लेके जाइए आप, ठीक है। वो सिर्फ लेके आती है बच्चे की तरफ से, प्लासेंटा की तरफ लेके आती है। फ्रॉम फीटस टू कोरियोनिक प्लेट ऑफ प्लासेंटा ब्रांचेज ऑफ अम्बलाइकल आर्टरी इंटर टू ईच विलस, ठीक है, ईच विलस का इसे कहते हैं, विलस जो है कि देखिए विलस इसे कहते हैं, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी को बिलाई या विलस बोलते हैं। देखिए हर एक ब्रांच में एक आर्टरी और वेन भी है, हर एक ब्रांच में आर्टरी और वेन है, हर एक ब्रांच में आर्टरी और वेन है। तो यही है विलाई, ये है विलाई, ये है विलाई, ठीक है, ये है विलाई। तो इसी को कहते हैं विलाई, जिसमें आर्टरी और वेन दोनों हैं, ठीक है। और बगैर, जहाँ पे आर्टरी जाएगी वहाँ वेन भी जाएगा, ठीक है, रहेगा। तो उसके बाद देखिए इमर्जिंग, हाँ, सिंगल अम्बलाइकल वेन इमर्जिंग फ्रॉम प्लासेंटा, जो कि प्लासेंटा से आता है इनटू अम्बलाइकल कार्ड में, अम्बलाइकल कार्ड से कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीटल एंड मैटरनल ब्लड स्ट्रीम फ्लो साइड बाय साइड अपोजिट डायरेक्शन, साइड बाय साइड फ्लो करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैटरनल ब्लड जो है फीटल की तरफ आएगा और फीटल का ब्लड जो है मैटरनल की तरफ जाएगा, ठीक है। फोकल फीटल ब्लड हैज़ हायर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और उसमें से जो फीटस का ब्लड होगा वो हेल्दी आरबीसी होंगी,
हेल्दी आरबीसी होंगी और वो हेल्दी आरबीसी उनकी कैपेसिटी ऑक्सीजन ले जाने की बहुत ज़्यादा होगी, जो कि फीटस में पाया जाता है, कैरिंग फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये तो इसमें देखिए, अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये फीटल सरफेस का है और ये मैटरनल सरफेस का है। तो प्लासेंटा में देखिए मदर का जो ब्लड है, ये आर्टरी है, आर्टरी और वेसल। मदर का देखिए मैटरनल, मैं थोड़ा सा जूम करूँ बट ज़्यादा कट जाएगा। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा, ये मैटरनल वेन है और ये मैटरनल आर्टरी है। ठीक है, तो मैटरनल आर्टरी में देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मैटरनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेकिन मैटरनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये मैटरनल वेन बच्चे के जो है कि बच्चे के आर्टरी से जुड़ेगा। किससे? आर्टरी से, तभी तो आदान प्रदान करेगा बच्चे के आर्टरी से, जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है बच्चे की तरफ से। तो देखिए इसमें जो लपेटे हुए हैं, देखिए अम्बिलिकल कार्ड, ये क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है, और ये फेटल वेन है और ये फेटल आर्टरी है। जो ब्लू कलर से फेटल आर्टरी है, तो ब्लू कलर की देखिए इसमें स्पाइरल लपेटे हुए हैं, और एक सिंगल अम्बिलिकल वेन जो है वो आके इसमें ब्रांचेज में टूटी है। ठीक है, तो ये वेन करता क्या है, वेन करता क्या है, यहाँ से वेन जो है मदर की तरफ से ब्लड बच्चे की तरफ लाता है, और आर्टरी जो होता है, आर्टरी जो है बच्चे से मदर के सर्कुलेशन की तरफ ले जाता है ब्लड। ठीक है, तो ये बिलाई हो गए, हर माइन्यूट ब्रांचेज निकले, जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि बच्चे के आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो मदर के आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देखिए यहाँ पे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर टू प्लासेंटा, मदर से प्लासेंटा की तरफ आर्टरी ही लेके आएगी। यानी कि सही प्रक्रिया है, एक्सेप्शन सिर्फ इसी में है कि बच्चे के आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड और मदर के आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, और बच्चे के वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है और मदर के वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट होता है। आगे आपको बताते हैं सर्कुलेशन के बाद। देखिए फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, क्या फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, तो पहला फंक्शन अगर बात करें तो फेटल रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी बच्चे को रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जैसे बाई सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी ऑक्सीजन मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन में है। देखिए ये जो है कि ये मदर का, ये जो है कि ये मदर की क्या है, आर्टरी है, मदर का आर्टरी है, और ये बच्चे का वेन है। ठीक है, किससे बना दूँ, इसी से बना दे रहे, इसको थोड़ा सा देखिए, ये बच्चे का वेन है। ठीक है, ये बच्चे का वेन है और मदर का ये आर्टरी है, तो ये वेन है। ठीक है, अब इस वेन में मदर के वेन में क्या है, मदर के वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, मदर के आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ब्लड है तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, तो करता क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कौन जाता है, ऑक्सीजन जो है, तो ये मदर के आर्टरी से वेन की तरफ चला जाता है। और इसमें बच्चे के ब्लड में क्या है, इसमें वेन में नहीं, मदर का, देखिए अब यहीं पे मैं दिखा दूँ, इसमें दो, देखिए मदर के तरफ का ये वेन दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, हाँ ठीक है, आर्टरी को रेड से बना, चलिए ठीक है, एक बना देते हैं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो इधर देखिए दो आर्टरी है। ठीक है, अब इस आर्टरी में क्या है, जो बच्चे के आर्टरी में जो है CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2, और यहाँ पे CO2 क्या है, कम है।
ठीक है। तो ये इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसी के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन आके बच्चे के सर्कुलेशन पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन में, और वो सर्कुलेशन मैटरनल साइनसेस में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मदर को दे के ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। तो ये फीटल रेस्पिरेशन हो गया। अगला है फीटल एलिमेंट्री फंक्शन। तो प्लासेंटा फीटस के एलिमेंट्री यानी कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो वो आपको एकदम अच्छे से पता है कि ऑल न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन, मिनरल, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट पास फ्रॉम मैटरनल साइनसेस टू फेटल सर्कुलेशन। यानी सब कुछ मदर दे रही है, जैसे कि ग्लूकोज भी जा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज भी जा रहा है, अमीनो एसिड भी जा रहा है, लिपिड भी जा रहा है बच्चे के लिए, पोषण के लिए, उसके बाद विटामिन भी जा रहा है, ठीक है, विटामिन भी जा रहा है, और मिनरल्स भी, कैसा, मिनरल्स भी जा रहा है, और वाटर्स भी जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीज़ें वो न्यूट्रिएंट मदर दे रही है, ठीक है। आर्टरी से लेके आ रही है और उसके बच्चे के वेन में छोड़ दे रही है। दूसरा फंक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा है फीटल एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि फीटस के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकला हुआ है, फीटस के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक जैसे CO2 हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सभी। तो ये सभी क्या करता है, वो प्लासेंटा एक्ट एज फीटल किडनी बाय एक्सक्रीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लासेंटल हार्मोन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। और ये हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। आपको पता है प्लासेंटा से क्या क्या सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और क्या, इनहिबिन हार्मोन्स सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और HCG हार्मोन 3 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इसी प्लासेंटा से HCG निकलता है, और ये यूरिन के थ्रू, ये यूरिया के द्वारा जो है कि मदर के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसीलिए मदर के यूरिन से HCG का पता लगा के हम पता लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी है। मदर की यूरिन में अगर HCG है, क्योंकि प्लासेंटा से HCG हार्मोन्स भी निकलता है, और यही HCG हार्मोन्स मदर की यूरिन में पहुंचता है, और उसी यूरिन से हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। और ये पता कब चलेगा, 3 महीने में, क्योंकि प्लासेंटा जो है 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट आप फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका फीटल बैरियर फंक्शन। फीटल बैरियर यानी कि प्लासेंटा से क्या क्या चीज़ें क्रॉस करेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं क्रॉस करने देगा। प्लासेंटा जो बच्चे के नुकसानदायक होगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या क्या नहीं क्रॉस कर पाएगा, दिस प्रिवेंट लार्ज अमाउंट मॉलिक्यूलर साइज सब्सटेंसेस टू पास फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर के अगर ब्लड में इन्फेक्शन है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे के लिए क्या होता है, अगर हानि कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसको रोक देगा, उसके लिए बैरियर का काम करता है कौन, प्लासेंटा, ठीक है। फंक्शन इज कंसीडर्ड एज मिथ सिंस many ineffective organism ड्रग्स इजली क्रॉस ओवर द फीटस। लेकिन देखिए ड्रग्स जो है, जो कुछ दवाएं जो हैं वो प्लासेंटा को आसानी से क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म वो क्रॉस नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन करता है, यानी बैरियर का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अगर आपसे बात करें तो एंजाइम का सिक्रीशन भी, यानी एंजाइम भी प्लासेंटा से सिक्रीट होता है। वेरियस एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म आर इलेबोरेटेड बाय प्लासेंटा। यानी बहुत सारे एंजाइम को भी बनाने में या एंजाइम को स्पीड करने, मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं को इंक्रीज करने में भी मदद करता है, और कुछ हद तक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी, यानी कि इम्यूनिटी का भी कार्य करता है प्लासेंटा, ठीक है। यानी एंटीबॉडी भी बनाता है और जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है प्लासेंटा, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया उसका। उसके बाद एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो लार्ज प्लासेंटा, क्या, लार्ज प्लासेंटा,
अकर्स इन सिफिलिस, जैसे जिस महिला को सिफिलिस हुआ है, डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर सिफिलिस हो गया या डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इन सभी बीमारियों से अगर ग्रसित है तो उसका प्लासेंटा जो है नॉर्मल से ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा चौड़ा होगा और ज़्यादा वेट में होगा। तो इसी को बोलते हैं लार्ज प्लासेंटा। ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले में महिला में ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले महिला में क्या होता है, प्लासेंटा लार्ज होता है। ठीक है, प्लासेंटा क्या होता है, लार्ज होता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, एबनॉर्मलिटी, लार्ज प्लासेंटा। अब उसके बाद स्मॉल प्लासेंटा। ठीक है, क्या, स्मॉल प्लासेंटा। स्मॉल प्लासेंटा के बारे में देखिए अगर हम बात करें, सॉरी, प्लासेंटा सक्सिनिट्यूरिया, ठीक है, ट्यूरिएटा, वन आर मोर स्मॉल एसेसरी लोब, वन आर मोर स्मॉल एसेसरी लोब्स लाई अवे फ्रॉम द मेन मास ऑप्टेन ब्लड वेसल। ठीक है, तो देखिए डियर, यहाँ पे अब मैं प्लासेंटा में एबनॉर्मलिटी जो मैंने बताया अभी, लार्ज प्लासेंटा, तो लार्ज प्लासेंटा किस में, या तो महिला को सिफिलिस इन्फेक्शन हुआ हो, या तो डायबिटीज़ से ग्रसित हो, या तो फिर इरिथ्रोब्लास्टिस फोटेलिसिस हुआ हो उसकी वजह से। ठीक है, अब उसके बाद प्लासेंटा सक्सिनिट्यूरेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको फिगर दिखा दूँ आपको, फिगर आपको दिखा दूँ, देखिए सक्सिनिट्यूरेटा ये है, ठीक है, ये वाला है प्लासेंटा सक्सिनिट्यूरेटा। देखिए ये मेन प्लासेंटा है, मेन प्लासेंटा से हट के अम्बलाइकल आर्टरी सेम है, लेकिन अलग से एक लोब बन गया है, तो इसी को सक्सिट्यूरेट लोब कहते हैं, सक्सिट्यूरेट लोब कहते हैं। इसमें एक एसेसरी लोब बन जाता है, यानी एक एसेसरी लोब, ये देखिए यहाँ पे एक एसेसरी लोब बन गया है। ठीक है, तो इसमें इसको देखिए क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि वन, इसमें एक ही नहीं और भी हो सकता है, वन आर मोर स्मॉल एसेसरी लोब लाई अवे फ्रॉम द मेन मास कंटेनिंग ब्लड वेसल। ठीक है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इज दैट इट कैन रिटेन आफ्टर द मेन प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड प्रोड्यूसिंग पोस्टमार्टम हेमोरेज। मतलब कि ऐसे केस में जिसमें जो है मेन प्लासेंटा के साथ साथ अगर एक और लोब हो जाए, ठीक है, जबकि अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल कार्ड एक ही है, इसी से सप्लाई इसकी भी है, इसी से सप्लाई इसकी भी है, तो ऐसे कंडीशन में जो ये मेन वाला होता है, ये डिलीवरी के बाद तो ये निकल जाता है, लेकिन कभी कभी बाय द वे ये रह जाता है, तो ये रहने की वजह से पीपीएच काज कर सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा काज कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है सक्सिट्यूरेटा। ठीक है, उसके बाद अगला है एबनॉर्मलिटी प्लासेंटा का बाईपार्टेट, क्या, बाईपर्टाइट या फिर ट्राईपर्टाइट। ठीक है, और ट्राईपर्टाइट प्लासेंटा, यानी कि 3 पार्ट में, देयर आर 2 और 3 ऑलमोस्ट इक्वल लोब। अच्छा, वहाँ पे क्या था, सक्सिट्यूरेटा में एक मेन था, उसके बाद अलग से एक छोटा सा लोब बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो एकदम सेम साइज के हो जाएंगे। ठीक है, जबकि अम्बलाइकल कार्ड इनका सेम होगा। लाई क्लोज टू ईच अदर, fetal blood vessel extended from one lobe to other before uniting at umbilical cord। यानी कि यहाँ से क्या हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से वेन जो है, जो मदर की तरफ से वेन जो ब्लड लेके आएगी, तो वो क्या होगा, फीटल वेसल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन लोब टू अनदर लोब। देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से तो इसमें तो ऐसे फैला ही है, और उसके बाद यहाँ से भी इतना दूर यहाँ पे भी फैल जाता है। ठीक है, लेकिन ये बराबर रहेंगे अदर बिफोर यूनाइटिंग देम। तो ये जो है कि यहाँ पे आके ऐसे मिलती हैं, फिर यहाँ से यूनाइट होके एक बनता है वेन, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है,
अदर बिफोर यूनाइटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आने से, यहाँ जुड़ने से पहले ही ये दोनों में से निकलती है, उसके बाद एक यहाँ बनती है। दिस में काज एंटीपार्टम हेमोरेज। और इस कंडीशन में ऐसा अगर प्लासेंटा है तो डिलीवरी से पहले हेमोरेज यानी एंटीपार्टम हेमोरेज का चांस ज़्यादा है। एंड रिटेन्ड प्लासेंटा यानी प्लासेंटा उसी में रह भी सकता है, क्योंकि दो प्लासेंटा हो गए जबकि बेबी एक ही है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक ही है। ठीक है, तो इसमें रिस्क रहता है एबनॉर्मलिटी। अगला एबनॉर्मलिटी आपका है बैटल डोर प्लासेंटा। क्या? बैटल डोर प्लासेंटा। इन दिस द कॉर्ड इज सिचुएटेड वेरी एज ऑफ द प्लासेंटा। देखिए जैसे ये प्लासेंटा हो गया, जबकि कॉर्ड जो है, जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड ये मध्य से यहाँ से जुड़ना चाहिए, यहाँ से ना जुड़ के उसका कॉर्ड जो है सेंटर से ना जुड़ के यहाँ से आ जाता है, पेरीफेरी से यहाँ से आ जाता है और यहाँ से फैला रहता है ऐसे से। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैटल डोर प्लासेंटा। ठीक है, देखिए कुछ फिगर मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें दिखाया है, जूम कर दे रहा हूँ आपको, देखिए देख लीजिए ताकि ये देखिए ये है बाईपर्टाइट या बाईलोब्ड प्लासेंटा। सेम साइज के दोनों हो सकते हैं और दोनों का अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए यहाँ पे आके सिंगल हुआ है, तो ये हो गया। और बैटल डोर में देखिए सेंटर के बजाय यहाँ से जुड़ा है, सेंटर के बजाय यहाँ से किनारे पे जुड़ा है, इसी को बोलते हैं बैटल डोर इंसर्शन। सर्कम्बुलेट में सर्कम मार्जिनेट का मतलब ये होता है जो प्लासेंटा में जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, वो ऊपर से ही ये सिर्फ पेरीफेरी पे, ठीक है, सर्कुलर होंगी, ऐसे सर्कुलर, ठीक है, इधर होंगी, जबकि ट्री की तरह फैलना चाहिए, ट्री की तरह, तो ये सर्कम्बुलेट ऐसे हो जाता है। और वेलामेंटस क्या होता है? वेलामेंटस प्लासेंटा। देखिए अगला बेलामेंटस का मतलब ये होता है कि जैसे एक थैले में रख लीजिए और उसके बाद उसके जाली नेट जो होती है, देखिए मेन प्लासेंटा जो है, मेन प्लासेंटा इसका यहाँ पे है, मेन प्लासेंटा यहाँ पे है और इसके ब्लड वेसल ऐसे ऐसे हैं, ऐसे यहाँ आके मिले हैं। ठीक है, यहाँ आके मिले हैं ऐसे ऐसे, तो इसे वेलामेंटस बोलते हैं। ठीक है, वेलामेंटस वी के जैसा, देखिए वेलामेंटस वी के जैसा, देखिए यहाँ पे वेलामेंटस, ऐसे याद कर लीजिए, वेलामेंटस जो वी के जैसा। ठीक है, वेलामेंटस। उसके बाद ये सक्सीटिनुएटा मतलब एक्स्ट्रा एक लोब बन जाता है छोटा सा। और सर्कम्बुलेट में देखिए ये सर्कल की तरह इसमें पूरा घिर जाता है, पूरा घिर के जाता है, किससे? तो उसे जो एमनियन का कवर होता है वो पूरी तरह घिर जाता है और ये छोटा सा दिखता है प्लासेंटा। ठीक है, तो ये एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा हो गया। ठीक है, तो डियर ये प्लासेंटा हो गया। अब उसके बाद हम क्या फीटल सर्कुलेशन बताएंगे आपको, जो कि फीटल सर्कुलेशन बताने से पहले ये ज़रूरी था। अम्बिलिकल कॉर्ड बता दिए, प्लासेंटा बता दिए आपको, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। अब जो है कि फीटल सर्कुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, जो कि नेक्स्ट क्लास फीटल सर्कुलेशन का ही होगा आपका। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। और हमारा लेक्चर जो है कि आपके लिए है, इसको देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत सुकून देता है और हमें हिम्मत देता है, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।